राधे राधे, जय माता दी। आज हम संतान सप्तमी व्रत की कथा सुन रहे हैं। हर साल भाद्रपद महीने शुक्ल पक्ष में सप्तमी तिथि के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। सबसे खास बात यह है कि यह व्रत केवल महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भी करते हैं। जो दंपति काफी समय से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं उसके लिए इस व्रत को बहुत ही फलदायी माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है और पूजा के बाद व्रत कथा पढ़ी जाती है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा सुने या पढ़े पूरा नहीं होता है। तो चलो संतान सप्तमी की व्रत कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक बार मथुरा में लोमस ऋषि आए। देवकी और वासुदेव ने भक्तिपूर्वक उनकी सेवा की। देवकी और वासुदेव की सेवा से प्रसन्न होकर लोमस ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने का उपाय बताया और कहा कि उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। लोमस ऋषि ने देवकी और वासुदेव को व्रत की विधि और कथा सुनाई जो इस प्रकार है। अयोध्या पुरी नगर का प्रतापी राजा था जिसका नाम महुष था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपवती सखियां थीं। दोनों साथ में ही सारा काम करती थी। स्नान से लेकर पूजन तक दोनों एक साथ ही करती थी। एक दिन सरयू नदी में दोनों स्नान कर रही थी और वहाँ कई स्त्रियां स्नान कर रही थी। सभी ने मिलकर वहाँ भगवान शंकर और माँ पार्वती की एक मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करने लगी। चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से इस पूजन का नाम और विधि बताने कहा। उन्होंने कहा कि यह संतान सप्तमी व्रत है और यह व्रत संतान देने वाला है। यह सुनकर दोनों सखियों ने इस व्रत को जीवन भर करने का संकल्प लिया, लेकिन घर पहुंचकर रानी भूल गई और भोजन कर लिया। कुछ समय बाद दोनों ने मृत्यु हो गई और दोनों ने पशु योनि में जन्म लिया। रानी वानरी योनि में और ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। काफी समय बाद में दोनों पशु योनि छोड़कर पुनः मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस जन्म में भी उन दोनों में बड़ा प्रेम हो गया, लेकिन पिछले जन्म में व्रत करना भूल गई थी। रानी को इस जन्म में संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिला, लेकिन भूषणा नहीं भूली थी। उसने व्रत किया, इसलिए उसे सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्र हुए। संतान न होने के कारण रानी परेशान रहने लगी। तभी एक दिन भूषणा उन्हें मिली। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी को जलन हुई और उसने बच्चों को मारने का प्रयास किया, लेकिन भूषणा के किसी भी पुत्र को नुकसान नहीं पहुंचा और वह अंत में रानी को क्षमा मांगनी पड़ी। तो दोस्तों यह थी आज की संतान सप्तमी की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।